मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। आज हम पूजा विज्ञान में आसन विधि देखेंगे। जल से स्नान करने पर जल की पवित्रता तथा शीतलता से शरीर और मन में पवित्रता, स्वच्छता तथा लघुता आदि सात्विक गुणों का संचार होता है। इसका सभी अनुभव करते हैं। ऐसे सात्विक अवस्था में भजन, ध्यान, पाठ, पूजा आदि धार्मिक कार्य जितनी सफलतापूर्वक किए जा सकते हैं, उतनी सफलता से अन्य अवस्था में नहीं किए जा सकते। यही कारण है कि शास्त्रकारों ने स्नान के अनंतर धौत वस्त्र धारण करके ही पूजा करने का विधान किया है। पूजा किसी आसन पर ही बैठकर करनी चाहिए। आसन शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक, जिस चौकी, कुशासन, मृगचर्म आदि के ऊपर हम बैठते हैं, और दूसरा, जिन सिद्ध पद्मादि आसनों से हम बैठते हैं। जितने कपड़ों को ओढ़कर लेटने पर सर्दी लग रही हो, उतने कपड़ों को ही ओढ़कर बैठ जाने पर सर्दी कम लगेगी। इसका अनुभव कोई भी करके देख सकता है। इससे यह सिद्ध हो जाता है कि बैठने पर शरीर में उष्णता के रूप में विद्युत प्रवाह अधिक होता है। यह विद्युत प्रवाह ही सारी क्रियाओं का संपादक होता है। भजन, ध्यान, पाठ, पूजा आदि क्रियाओं के अनुकूल विद्युत प्रवाह सिद्ध, भद्र, पद्मादि आसनों से बैठने पर अधिक उत्पन्न होता है। इसका ऋषियों ने अनुभव करके भजन, ध्यान आदि के लिए उन्हीं सिद्धादि आसनों से बैठने का विधान किया है। इन आसनों से उत्पन्न विद्युत प्रवाह पृथ्वी में प्रवेश न कर जाए, इसके लिए विद्युत के कुचालक, लकड़ी की चौकी, कुश, ऊन आदि पदार्थों को आसन के रूप में बिछाकर बैठने का विधान किया है। शुद्ध देश में जिसके ऊपर क्रमशः क्रूश, मृगचर्म और वस्त्र बिछे हैं, ऐसे अपने आसन को, जो न अति ऊंचा हो और न अति नीचा हो, स्थिर स्थापन करें। इस श्लोक में जिस पर बैठा जाता है, उस प्रथम आसन का सांगोपांग सम्यक वर्णन किया है। गंगा तट आदि जो देश स्वभाव से पवित्र है, उनमें अथवा झाड़ बुहार कर गोबर से लिपे पोते पवित्र स्थान में ही ध्यान करना चाहिए। मल मूत्र आदि से गंदे स्थानों में शरीर तथा मन में स्वच्छता, पवित्रता तथा सात्विकता का संचार न होने से ध्यानादि में मन नहीं लगेगा। काष्ठ की चौकी। चौकी काठ की होनी चाहिए, पत्थर या लोहे आदि की नहीं, क्योंकि काठ ही विद्युत का असंचालक होता है, पत्थर तथा लोहा नहीं। इसके अतिरिक्त गर्मी में काष्ठ अधिक गर्म तथा सर्दी में अधिक शीतल नहीं होता, किंतु लोहा और पत्थर अधिक गर्म तथा शीतल हो जाते हैं। काष्ठ हल्का होने से उसे उठाने रखने में सुविधा भी होती है। काष्ठ की चौकी भी यदि अति ऊंची होगी तो गिरने के भय से ध्यान में बाधा होगी, और यदि अति नीची होगी तो जमीन की सर्दी और गर्मी के प्रभाव से तथा चींटी आदि जंतुओं के उपद्रव से ध्यानादि में बाधा होगी। काष्ठ की चौकी यदि स्थिर न होगी, हिलेगी डुलेगी तो ध्यानादि में बाधा होगी। केवल काष्ठ भी कठोर होने के कारण बिना उस पर कुछ बिछाए अधिक बैठने पर गुदा पर दबाव पड़ने से गुदा संबंधी बवासीर आदि रोग हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए उस पर कुशासन आदि बिछाने को कहा गया है। कुशासन के ऊपर मृगचर्म बिछाने से मृगचर्म जल्दी खराब नहीं होता। मृगचर्म पर वस्त्र बिछाने से मृगचर्म के रोम जल्दी नहीं टूटते तथा मृगचर्म गंदा नहीं होता। इस प्रकार 3 आसन और बिछा देने से चौकी की कठोरता से रक्षा हो जाती है, ज्यादा कोमलता भी नहीं होती। ज्यादा कोमल आसन बिछाना भी शास्त्र में मना किया है, क्योंकि ज्यादा कोमल आसन शरीर को आराम मतलब बनाकर आलस्य तथा निद्रा पैदा करता है तथा मन में विलासिता का प्रभाव जागृत करता है। इसलिए रबड़ के मुलायम डलन पे गद्दों पर बैठकर भजन ध्यान नहीं करना चाहिए। कुशासन
केवल कुशासन से भी काम चल सकता है, क्योंकि कुश भी काष्ठ की तरह विद्युत का असंचालक है तथा काष्ठ की अपेक्षा भी कम ठंडा और गर्म होता है। सर्वत्र सुलभ होने से अल्प मूल्य में प्राप्त हो जाता है। यह गरीबों को जीविका प्रदान करके सामाजिक व्यवस्था में सहायक होता है। पुराणों के कथनानुसार गरुड़ जी अपनी माता विनता को सौतीली माता कद्रू की दासता से मुक्त करने के लिए स्वर्ग से अमृत कलश लाए थे। उस कलश से छलकर अमृत कुशों पर पड़ गया था, इसलिए कुश परम पवित्र भी है। यही कारण है कि देव पूजा के सभी कार्यों में कुश के प्रयोग का विधान है तथा कुशासन को सर्वदोष रहित और सब मंत्रों की सिद्धि में सहायक कहा गया है। तीसरा आसन है मृगचर्म। मृगचर्म को लेकर यह शंका होती है कि चमड़े जैसे अपवित्र पदार्थ का पूजा जैसे पवित्र कार्य में प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका उत्तर यह है कि पदार्थों में पवित्रता अपवित्रता या गुण अवगुण का विधान हमारी लौकिक और अलौकिक उन्नति में सहायक होने से किया जाता है। मृगचर्म और शंख शुद्ध चमड़ा हड्डी होने पर भी इन्हें शास्त्र में इसलिए पवित्र माना गया है कि ये हमारी अलौकिक आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। किंतु किसी जीव को मारकर पूजा कार्य में मृगचर्म आदि का प्रयोग करना उचित नहीं है। जीव की स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत ही उसके चर्मादि का प्रयोग करना चाहिए। मृग अत्यंत निर्दोष सात्विक सरल प्राणी होता है, इसलिए उसके चर्म में भी सात्विकता आदि गुण होते हैं। क्योंकि यह नियम है कि जिन शारीरिक या मानसिक गुणों से युक्त जो प्राणी होता है उसके चर्म आदि में भी उन गुणों का प्रभाव रहता है। इस विज्ञान के आधार पर ही ऋषियों ने निर्दोष सरल सात्विक मृग के चर्म का निर्दोषता सरलता तथा सात्विकता का प्राप्त कराने वाली आध्यात्मिक साधना में विधान किया है एवं ओजस्विता पराक्रमशीलता शूरता आदि गुणों को प्राप्त कराने के लिए इन्हीं गुणों से युक्त सिंह और व्याघ्र के चर्म पर बैठने के लिए राजाओं को आज्ञा दी है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न सकाम कार्यों की सिद्धि के लिए उनके अनुरूप कंबल लाल कंबल आदि भिन्न भिन्न प्रकार के आसनों का विधान किया गया है। ब्रह्मांड पुराण में कहा है कि धरती में बैठने पर दुख की उत्पत्ति, पत्थर पर बैठने से व्याधि और पीड़ा, केवल वस्त्र पर बैठने से जप ध्यान और तप की हानि होती है। इनका कारण भी स्पष्ट है। केवल धरती में बैठने पर धरती की गर्मी और सर्दी से तथा कीड़े मकोड़ों के काटने से दुख उत्पन्न होगा। कठोर पत्थर पर अधिक समय तक बैठने से बवासीर आदि रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। केवल वस्त्र विद्युत संचालक होने के कारण सिद्ध पद्मादि आसनों द्वारा उत्पन्न जप और ध्यान में उपयोगी विद्युत पृथ्वी में चली जाएगी, जिससे जप ध्यान की हानि अवश्य होगी। इस प्रकार आज हमने पूजा विज्ञान में विविध प्रकार के आसन देखे हैं और आसन की विधि देखी है। इति शुभम भवतु।